नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के अमेठी जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। 19 तारीख को एक शादीशुदा महिला जिसके एक 3 साल की बिटिया है, वो मायके से ससुराल आती महज एक दिन पहले। एक दिन ही गुजरता है कि अगले दिन उसकी बड़ी बेरहमी से चाकू से कई वार कर शरीर पर कई चोट के निशान हैं और बेरहमी से हत्या कर दिया थी। 3 साल की बच्ची की आंखों के सामने ये सब होता है। बच्ची जो बता रही है वो हैरान कर देने वाला है। बच्ची ने सीधे सीधे देवर यानी जो पिता है उसके छोटे भाई पर इस हत्या का आरोप लगा है, लेकिन 3 साल की बच्ची है। अब उसके बयान पर कितना भरोसा किया जाए, कितना यकीन किया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मायके वालों ने जो मृतका है उसके माँ बाप ने सब ने जो है सीधे सीधे ससुर और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुर और देवर का कहना है कि जब ये हत्याकांड हुआ है, जब यानी बहू की लाश घर में मिली है या बहू के साथ कुछ भी हुआ है, उस वक्त घर पर वो थे ही नहीं। अब सवाल यही है कि आखिरकार जो बहू है पूनम, उसकी हत्या की तो की किसने? इस पूरे मामले की अमेठी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पुख्ता नहीं मिल पाया है। वहीं मायके वाले तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं कि हर तरह से साफ साफ दिख रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे ससुर और देवर हैं। अमेठी से सामने आई इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। मायके से महज एक दिन पहले ससुराल लौटी 25 साल की पूनम की घर के अंदर गला रेत कर हत्या कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पूनम की मौत के पीछे कौन है? घर में उस वक्त ससुर, देवर और मासूम बेटी मौजूद थे या नहीं थे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब मृतका के मायके वाले ससुर और देवर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूनम के करीब 3 साल की बेटी ने भी मां और चाचा के बीच झगड़े और फिर चाचा ने चाकू से मां को मार डाला, इस बात का बयान सामने आ रहे। वहीं देवर और ससुर इस बात पर अड़े हैं कि वो यहां पर थे ही नहीं जब ये सब हुआ। तो आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसके पता पुलिस को लगाना है। देवर ससुर का मानना यह है कि जो कुछ दिख रहा है उसके पीछे पूनम खुद है। पूनम ने अपने हाथ से ही चाकू चलाया है। लेकिन घर वाले पूनम की लाश के सिर पर चोट के निशान, गले पर एक नहीं 2-3 जख्मों के निशान, चेहरे पर चाकू से निशान वो दिखा रहे हैं कि एक भला कोई आदमी अगर अपने ऊपर चाकू चलाएगा तो वो इतने ज्यादा जख्म अपने ऊपर कैसे करेगा? ये संभव नहीं है। तो ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि हत्या है और ससुर और देवर जो है इस पूरी कहानी को सिर्फ गढ़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, उस पर हम बात करेंगे। फिर हत्यारा आखिर कौन हो सकता है या उसके पास जो वजह है वो क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पूरे घटनाक्रम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के अमेठी जिले की है। अमेठी जिले का जामो थाना क्षेत्र है और यहाँ पर गांव है पूरे दीवान गांव। अमेठी जिले के भवानीगढ़ के रहने वाले झाम सिंह ने जो है और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने पूनम की शादी 4 साल पहले जामो थाना क्षेत्र के पूरे दीवान गांव के रहने वाले पारसनाथ वर्मा के बड़े बेटे शिवा वर्मा के साथ की थी। शादी को 4 साल हुए थे। पूनम और शिवा की एक 3 साल की बेटी है जिसका नाम है वैष्णवी। पूनम वर्मा और 3 साल की बेटी जो है यहाँ पर अपने ससुराल में जो पूरे दीवान गांव है यहाँ पर रहते थे। जो शिवा वर्मा है वो बताते हैं कि ट्रक ड्राइवर है और वो इसके काम के सिलसिले में गुजरात में नौकरी करता है और बीच बीच में जब भी छुट्टी मिलती है तब आता रहता है। बहरहाल पिछले 3 महीने से वो घर नहीं आया था और इस दौरान जो है उसकी पत्नी जो है वो अपने मायके में थी। मृतका की मां यानी पूनम की मां सावित्री देवी ने बताया कि बुधवार 19 अगस्त को, अब अच्छा एक और चीज बता दे, जो पति शिवा वर्मा था इसके घर में कौन कौन था? शिवा वर्मा, उसके सब पिता पारसनाथ वर्मा, उसका छोटा भाई देव वर्मा और इनके मां की शायद मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कौन था? पूनम वर्मा और बेटी वैष्णवी वर्मा। तो टोटल 5 लोग इस घर के सदस्य थे। ठीक, अब माता जो है पूनम की मां सावित्री देवी ने बताया कि 19 अगस्त यानी बुधवार के दिन जो है पूनम का देवर देव वर्मा जो है मायके आया। यहां पर जो है वो विदा कराने के लिए आया था बिटिया को, तो हम लोगों ने बिटिया को देवर के साथ जो है विदा कर दिया।
बिटिया आ गई। रात में 9 बजे सावित्री ने बताया कि हमने अपनी बिटिया को फोन किया, उससे पूछा बेटा क्या कर रही हो, तो उसने बताया खाना वाना बना के खा चुके हैं, अब हम सब लोग आराम करने जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। रात की यही आखिरी हमारी बातचीत थी। सुबह होती है, अगली सुबह इससे पहले हम बेटी को फोन करते तब तक हमारे पास ये सूचना आती है कि तुम्हारी बिटिया की मौत हो चुकी है और किसी ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है। हम लोग आनन फानन में हैं, जो यहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आंगन में जो है चारपाई में हमारी बिटिया की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर चोट के निशान साफ साफ दिख रहे थे, वहां से खून बह रहा था। इसके अलावा गर्दन पर किसी धारदार हथियार से काटे जाने का वो था। बिटिया जो थी 3 साल की, यानी बेटी की बेटी वैष्णवी जो है, उससे हमने गोद में लिया। उससे हमने पूछा तो उसने बताया कि चाचा और मम्मा का झगड़ा हुआ था और चाचा ने जो है चक्कू से मम्मा को मार डाला। ये 3 साल की बिटिया का बयान है। अब लेकिन बिटिया इतनी छोटी है कि उसके बयान पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिटिया यही बात बोल रही है। सबसे पहले हम मायके वालों ने क्या कहा वो हम आपको, मायके के लोग जो हैं वो सीधे सीधे, अब बिटिया का बयान सामने आ गया है 3 साल की कि हमारे सामने मारा गया है। तो और इसके बाद जो है मायके वाले भी आरोप लगा रहे कि ससुर और देवर चूंकि यही घर में मौजूद थे, तो इन दोनों ने मिलकर जो है हमारी बिटिया जो 1 दिन पहले ही लौट कर आई थी उसे मारा है। ठीक है, अब हम आपको मायके वालों के बयान सुनाते हैं, फिर हम आगे आपको हम उस बेटी का भी बयान सुनाएंगे जिसने घटना के बारे में बताया कि हाँ चाचा ने मारा है। सबसे पहले हम बिटिया का ही दिखा देते हैं कि बिटिया ने इस मामले में क्या कहा था। लड़ाई होत रही, के लड़ाई करत रहा? चाचा पक गए। हाँ? चाचा पक गए। बड़के चाचा करत रहे? कैसे लड़ाई करत रहे? आपे हाँ? आपे कैसे लड़ाई हुआ करत रहे? चाचा से। चाचा से? काहे की ताई? आपे तो तोहरे मम्मी का के मारी से बच्ची? चाचा काहे से मारी ने? चक्कू से। चक्कू से मारी ने? तू कहाँ रही हो? मोबाइल देखते रहेंगे। मोबाइल देखत रहे हो? अच्छा, का नाम है तोरे चाचा पे? चाचा। चाचा नाम है। आपने बेटी का बयान सुना, हम उसका चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि वो छोटी है अभी, लेकिन वो अपने जब उससे पूछा जा रहा है बेटी क्या हुआ था तो वो कह रहा है कि मामा झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ था? चाचा से झगड़ा हुआ था। चाचा ने क्या किया? अपने आप से किया। ठीक है, पूछा जाता है मम्मा को किसने मारा तो कहता है चाचा ने मारा है। किससे मारा तो कहती है चक्कू से। ठीक है, और उससे पूछा जाता है चाचा का नाम क्या है, तो सोचो 3 साल की बच्ची है, वो कहती चाचा का नाम चाचा है, क्योंकि वो चाचा ही बोलती थी और जितनी उसकी समझ है उस हिसाब से भी वो बहुत कुछ ज्यादा ही बता रही है। 3 साल की बच्ची को इतना ज्यादा ध्यान नहीं। उससे पूछ रहे हैं जब ये सब हो रहा था तुम क्या कर रही थी, तो कहती हम मोबाइल देख रहे थे। ठीक है, तो ये इस बच्ची का बयान बड़ा अहम बन जाता है। अब इस पर चूंकि बच्ची की उम्र इतनी कम है कि उस पर यकीन थोड़ा सा करना मुश्किल है। कई बार उसको यही कहा जा सकता है कि उसको बात को बार बार दोहरा कर रटवाया गया है ताकि उससे बयान बदल जाए। ठीक है, अब इस वजह से थोड़ा सा उसके बयान पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो घर वालों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। जो पूनम के मायके पक्ष के लोग थे उन्होंने क्या क्या कहा वो सुनिए। क्या नाम है आपका? हमार मंजू। ये कौन है जो खत्म हुई है? हमार भाई ने आए। कैसे खत्म हुई है? कैसे भाई यहाँ हम रहे नहीं रोजगार जब खेत में मिला है जे इसका जे बताई सो कब लाग ले क्या हो वो का करा जब देवर रोजगार लाग धरिस घर में हमरे को क्या कैसे सूचना मिली है आपको? जना कहना नहीं हम अपने आँख देखा भाई देख के आवत गए हम अपने आँख देखा है। नहीं, जो ऐसे ये खत्म हुई है तो कैसे आपको खून से गवा खून से गवा भाई। क्या नाम है आपका? हम घर से आ रहे थे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार नाम है। आपकी कौन है? हम घर से आ रहे थे, हमारी बहन है। ठीक है, हम अपने बुआ के यहाँ आए तो हमारा भाई बताया कि वो कहा बचलन के प्रोग्राम में बवाल हो गया। कहा भाई तो कहें कि पूनम की पता लगा कि चक्कू मार दिया किसी ने, कि चक्कू मारा है। तो हम कहा अभी पप्पा से फोन किया बात किया, हम कहा पप्पा तुम चलो हम आ रहे हैं पूरे घर पर। सब कोई आया, यहाँ पे आया तो एक लड़की बताई कि सामान वहाँ पे एक दुरमुट एक लोहे की फंटी खेत में मिला हमें। ठीक है, उसका जेवर उठा के घर में लाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि
जब सामान घर में था तो वो सामान घर में ही रहने क्यों खेत में फेंका गया? क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमें ये पता लगे मोबाइल अभी गायब है, चक्कू से मारा गया है, दिखला है घाव, तुम आप देख लो, वीडियो बना लो घाव के। अगर चक्कू से मारा गया होगा सब जाहिर है, उसमें सिर में तो नहीं मार पाएगी। अगर उसको भी अगर उसको आत्महत्या करना होता तो एक बार में ही मारती, इतनी जगह जख्म नहीं देती। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है तो क्या चाहते हो आप? वो उसका पता लगाए, कंफर्म कि ये कैसे हुआ ये हादसा। हमको हमें मोबाइल भी हेर के दे, अभी मोबाइल नहीं हेर के दिया। क्या नाम है आपका? सावित्री। ये जो लाश मिली है लड़की की, ये कौन है आपकी? बेटी है। क्या घटना हुई है? अब साहेब कल नैहर से आई ससुराल, देवर का फोन करिन, देवर गवा लेके आवा। उसके बाद शाम के 9 बजे जो नहाए बात करा, कहा बच्चे खाओ बनाओ, कहीं हाँ अम्मा खावा बनावा, कहीं न हम कहा करती आओ, कहीं न अम्मा पहुड़ गई, हम कहा पहुड़ो लड़का बच्चा लेके। फिर हम पहुड़ बैठ गई, हमसे बात न भय। फिर बहन सुबह जो नहाए हमका कौनो पता नहीं रही। फिर हमारे जेठ के पर का फोन गवा, उनके सड़वाइन फोन करिन, कहीं बता दियो दोनों जना से, हमसे दोनों परानी से कि उनके घर में उनके बच्ची जो नहाए उनके बच्ची के घेंघा कट गवा। तो जब हम सुना तो रुआवे लागिन। तो फिर पुणे में पूछा का सक्का भाई, तो कहीं की पता नहीं का भाई। तो फिर हुआ से दोनों जना आवा, यहाँ देखा तो खत्म हो गया रही। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमका सामना चाहिए, हम मोबाइल हेराएगा है, मोबाइल मिले, और हमका जो न है हम ही चाहिए थे कि हमका जो न है जे मारे पीटे हुए कहा अपने हाथे मार ली, अपने हाथे मार बिटिया मारे हुए थे, चाकू गड़ास पिछुआरे पारा। अगर बिटिया अपने हाथे मार के गए होते तो कोठरी पर खून गिरा हुआ था। खून एक ही दरी पर है, ना मुहारे गिरा ना पिछुआरे गिरा, खून चाकू का सग्गा पीछे का, और मोबाइल भी नहीं है। पायल एक गोड़े का बेड के नीचे, सारी चुरिया तर की फूट। हमार बिटिया एक दरी पर मरते का पूरा मरते, पूरा छियन डरते अपने हाथे। साहेब हम यही चाहिए थे। तो ये मैके वालों का आरोप था कि जिस तरह से हमारी बिटिया की लाश है वो साफ साफ बयां कर रहा है कि उसकी हत्या की गई है। तो मैके वालों ने जो है इस मामले में जैसे ही ये हत्या के बाद सामने आई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मैके पक्ष वालों ने ससुर पारसनाथ और देवर देव वर्मा पर जो है हत्या का आरोप लगाया है। चूंकि पति यहाँ पर था नहीं तो उसकी कोई बात ही नहीं है। वही गाँव वालों से पूछताछ में ये पता चला है कि जो है जो देवर है वो पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करता था। हाँ, कई बार नशे की हालत में भी उसे लोगों ने देखा है और नशे की हालत में कई बार वो झगड़ा वगड़ा भी करता था। अब लेकिन हत्या की है कि नहीं की, इसके ऊपर किसी को भी पक्के तौर पर कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं। अब इस मामले में जहां एक तरफ मायके वालों ने ससुर और देवर पर आरोप लगा दिया, वहीं ससुर का पारसनाथ का कहना है कि गुरुवार को पूनम जो है घर पर बिटिया वैष्णो देवी के साथ थी, वो खेत पर या कहीं गए हुए थे। वहीं उनका जो बेटा है, छोटा बेटा देवर, वो बाजार गया था। जबकि जो ससुर है पारसनाथ वो कह रहे हैं हम खेत पर गए थे। देवर देव जो है जब घर लौटा तो पूनम लहूलुहान हालत में पड़ी थी। इसके बाद जो है उसने तुरंत ही खुद ही पुलिस को सूचना दी और वो वहीं पर मौजूद था। शायद बिटिया ने इसी धोखे में उसे देखा, उसे लगा हो कि हाँ चाचा ने मारा है। ससुर पारसनाथ ने बताया कि उनका बड़ा बेटा शिवा जो है गुजरात में काम करता है, 3 महीने से वो घर नहीं आया है। पूनम जो है एक दिन पहले ही मैके से लौट कर आई थी। घटना के समय वो खेत पर काम कर रहे थे, जबकि जो है उनका छोटा बेटा बाजार गया था दवा ववा लेने के लिए। वहीं जो है सावित्री देवी कहना है कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं ऐसा झूठ लग रहा है। जो चाकू या जो हथियार बरामद किए गए वो घर से नहीं बरामद हुए हैं, वो घर के पीछे जो है झाड़ियों से बरामद हुए हैं।
इसके अलावा जो पूनम का मोबाइल था वो मोबाइल नहीं मिला है। घर के पीछे चाकू और गड़ासा मिलने के बाद भी सामने आई है। उन्होंने घटनास्थल पर खून नहीं मिलने की बात बताई, मतलब उनका कहना है कि घर पर अगर हत्या की गई है तो खून के छींटे तो मिलने चाहिए, और घर पर खून के छींटे भी नहीं मिले। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर जो है मायके वाले सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्या है। वहीं अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस कहना है कि हमने शव को कब्जे में भेजा है, कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो ये साफ हो पाएगा। वैसे गला चाकू से ही काटने के लग रहा है कि हाँ चाकू से वार करके हत्या की गई, फिर भी जो शरीर पर चोटों के निशान हैं वो किस तरह से आए हैं, किस चीज से आए हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर देवर ने की या ससुर ने की तो हत्या की वजह क्या हो सकती है। आज दिनांक 20/8/2026 को समय करीब 12 बजे थानाध्यक्ष जामो को सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र स्थित गांव पूरी दीवान में पूनम, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, अपने ससुराल में घर के अंदर ही मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी के निरीक्षण के दौरान उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान पाए गए। फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। उसके मृतका की पिता की तहरीर पर FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मृतका के पिता ने जो उसके ससुराली जन हैं उन्हीं पर संदेह। तो पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तमाम पहलू जो सामने है, सबसे बड़ा बयान है बिटिया का। 3 साल की ही बिटिया है, लेकिन वो जो बोल रही है वो बहुत गंभीर है। भले ही इसकी उम्र के चलते उस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अगर रटाया भी जाता तो एक बार कहीं ना कहीं उससे चूक होती। हर बार वो एक ही चीज बोल रही है कि चाचा ने मारा, चक्कू से मारा। तो ये बड़ी बात है। अब हम इस चीज पर आते हैं कि आखिरकार मारा क्यों गया, क्योंकि जो सावित्री देवी हैं, पूनम की मां है, उनका कहना है कि जब बिटिया एक दिन पहले वापस लौट कर आई है, यहाँ पर अपने ससुराल आई है, रात में 9 बजे उनकी बात हुई। बिटिया को अगर कोई तकलीफ होती, कोई समस्या होती तो बिटिया बताती जरूर कि हाँ हमको यहाँ दिक्कत है, या वो आती ही नहीं ससुराल। वो आई बड़े आराम से। रात में 9 बजे जो माया और बिटिया की बातचीत हुई उसमें भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा हाँ खाना ना बना लिया, खाना ना खा लिया है, अब हम लोग आराम करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अगले दिन आखिरकार सुबह ऐसा क्या हुआ कि पूनम की मौत हो जाती है। ससुराल पक्ष का कहना है कि उन्हें लगता है कि पूनम ने खुद ऐसा किया है। मायके पक्ष वालों का कहना है कि पूनम के शरीर पर जख्मों के निशान साफ साफ बता रहे हैं कि ये हत्या की गई। गर्दन पर एक बार नहीं 2-3 बार किया गया। कोई भी आदमी इतनी बेरहमी अपने ऊपर नहीं दिखा सकता। इसके अलावा सिर पर वो वीडियो हमारे है जिसमें परिजन जो हैं वो लाश का दिखा रहे हैं वीडियो, जिसके देखिए सिर पर चोट लगी, यहाँ पर चोट लगी, एकदम फटा हुआ है सिर। इसके अलावा चेहरे पर, गर्दन पे चोट के निशान हैं। तो कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। सच में वो वीडियो देखने में लगता है कि अपने ही हाथ से कोई अपने आप को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाहिर सी बात है अब हत्या की गई है। अब देवर और ससुर कह रहे हैं सास थी नहीं। मान लेते हैं सास होती है तो सास और बहू की अक्सर पटती नहीं, झगड़ा होता है, उस झगड़े की वजह से जो हो ये कई बार मामला तनाव का हो जाता है, और मान लो कि झगड़ा इतना बढ़ गया जिसके चलते हत्या हो जाए। यहाँ पर सास का अच्छा नहीं। ससुर दिव्यांग है, एक पैर से उसका दिक्कत है, तो दिव्यांग ससुर है। सिर्फ देवर बसता है। अब देवर जो है अपनी भाभी की हत्या क्यों करेगा? एक दिन पहले ही देवर भाभी को लेकर वापस आया है और अगले ही दिन भाभी की हत्या हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम संभावनाओं की बात करें, ये देखिए हम पक्के तौर पर नहीं करें, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, सच नहीं है, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। लेकिन अक्सर इसी तरह के जब मामले सामने आते हैं उनमें जो हम देखोगे तो हत्या की वजह क्या निकलती है? हत्या की वजह कई बार ये निकलती है कि जो देवर होता है वो कई बार अपने चरित्र से भटक जाता है। वो भूल जाता है कि भाभी मां समान होती है और वो कई बार इस चीज का फायदा उठाने का सोचने लगता है। क्योंकि गांव में कई बार ये होता है कि देवर है जो इस तरह से होता है, वो देवर भाभी के रिश्तों के बारे में आपने सुना होगा, बड़ा हंसी मजाक होता है और कई बार वो हंसी मजाक में सीमाएं जो हैं पार हो जाती। अब शिवा जो था वो यहाँ था नहीं। अब हम ये सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, जो हम घटना के
कहते नहीं पुलिस अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच करती है, उनमें से अगर हम एक पहलू को देखें तो एक पहलू ये हो सकता है, देखो अगर पूनम को कोई दिक्कत होती तो वो इतने दिनों से मायके में थी तो वो ये जरूर बताती कि हाँ ससुर हमें परेशान करते हैं या देवर हमें परेशान करता है। ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद पूनम वापस लौट कर भी ना आती। तो ठीक है, यानी गुरुवार से पहले ऐसा पूनम के साथ कुछ नहीं हुआ जिसकी पूनम ने शिकायत की हो। ठीक, अब गुरुवार को आते हैं। यहां पर यह हो सकता है, जैसा कि बताते हैं कई बार जो है देवर नशा करता है, नशा किया हो, शायद नशा किया हो और फिर उसने कुछ पूनम के साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की हो। यहां पर पूनम ने जो है इसका विरोध किया होगा और जब विरोध किया होगा तो इस बात को हो सकता है कि देवर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया। दूसरी बात, उसे लगा कि अगर ये जिंदा बच गई तो ये सबको बता देगी और फिर हमारी बदनामी होगी। ऊपर से बड़ा भाई जो कमाता है वहां से पैसे भेजता है, वो भी आएगा तो हमको बख्शेगा नहीं। ऐसे में जरूरी हो गया कि उसे लगा कि अब हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया है जिसके चलते अब हम पूनम को जिंदा तो नहीं छोड़ सकते। लिहाजा फिर उसे लगा कोई रास्ता है नहीं, पूनम घर पर अकेली है, पिता खेत गए हुए हैं, वो पहुंचता है और फिर उसने जो है पूनम के साथ जबरदस्ती करने की या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की। पूनम ने विरोध किया और फिर उसने चाकू से पूनम की बेरहमी से हत्या कर दी। चाकू और जो भी चीज थी वो घर के पीछे झाड़ियों में फेंकी और ये घर से निकल गया। उसे लगा कि 3 साल की बिटिया भला ही क्या किसी को बता पाएगी, लेकिन 3 साल की बिटिया ने जो बताया उसने सबके कान खड़काए। तो एक वजह ये हो सकती है कि ये वजह हो कि देवर की नीयत खराब हुई और जिसके चलते जो है उसने अपने जो बहके कदम को संभाल नहीं पाया, उसने जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ये सब हुआ। क्योंकि अगर एक बार आप आगे बढ़ जाते हैं, ये ऐसा मामला है कि जाहिर सी बात है जैसे ही ससुर आएंगे या हो सकता है जैसे ही वो संभलेगी अपने पति को फोन करके बोलेगी कि तुम्हारा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। जाहिर सी बात कोई नहीं रहेगा। और फिर जब पति को यह पता चलेगा कि उसके छोटे भाई ने ये सब किया है, पिता को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है उसे मारे पीटेंगे, भगा देंगे। तो इसको लगा कि अब उसकी बदनामी हो जाएगी, तो इसने शायद हो सकता हो अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे ऊपर आरोप न लग पाए, हमारे ऊपर दाग न लग पाए, इसलिए जो है उसने फिर पूनम की पहले हो सकता है लाठी डंडा जो हाथ में मिला होगा उससे मारा और फिर सीधे चाकू से गला रेत दिया ताकि हमेशा के लिए कोई घर पर है नहीं जो बता गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 साल की बिटिया क्या किसी को बता पाएगी। इसी चक्कर में जो है हो सकता है देवर ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। यहां पर यह हो सकता है कि गलत नीयत के इरादे से जो है इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस जांच कर रही, ठीक है। दूसरा बात हो सकता है क्या सच में कोई झगड़ा के चलते भाई अब अकेले जो थी बहू महिला जो इस घर में वो पूनम ही थी। हो सकता है कि दोपहर के वक्त देवर घर वापस आया, खाना वाना बनाने के लिए कहा, हो सकता हो झगड़ा हुआ हो, उसने कुछ कह दिया हो, ताना मारा हो, इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर इसने इस बात की हत्या कर दी। ये संभावना बहुत कम होती क्योंकि यहाँ पर एक ही महिला है, पूनम है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का विवाद हो जाएगा, वो भी एक आदमी से एक महिला का झगड़ा इस कदर हो जाए, वो भी देवर से, कि वो इसकी हत्या कर दे। ये संभावना कम है। यहां पर मुझे तो यही लग रहा है कि एक वजह नीयत का हो सकता है कि बुरी नीयत के इरादे से हत्या की, या फिर प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है क्योंकि पति अक्सर बाहर रहता था, यहां पर ससुर, पत्नी और देवर ही रहते थे। तो कहीं कोई ऐसा विवाद तो नहीं हुआ इनके बीच में जिसके चलते जो है फिर ये पूरा हत्याकांड का मामला आ गया। अब पुलिस को जो है जांच करना है, जांच के बाद क्या निकलती है। अभी तक घर वालों ने यही कहा कि ऐसा है कि ससुर और देवर ने हत्या की। उनको भी परफेक्ट वजह नहीं पता है कि आखिरकार अगर ससुर और देवर ने मारा है तो क्यों मारा है। दूसरी बात, अगर आप समझ सकते हो, अगर प्रताड़ित कर रहे होते, मान लो दहेज के लिए कर रहे होते तो दहेज के लिए कोई संभावना नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपने पूरा बयान सुन लिया, माँ का बयान सुना, जो उससे रिश्तेदार थे, जो भाई थे, उनका भी बयान आपने सुना। दहेज वाला कोई मामला नहीं। शादी को 4 साल हो चुके थे, एक 3 साल की बिटिया है, पति कमाता था, वह घर भी आता था, पति पत्नी के बीच में कोई विवाद नहीं था। जाहिर सी बात अगर विवाद होता तो मायके वालों को जाहिर सी फोन पर बातचीत होती तो बताती कि हाँ भाई हमारा पति हमको ऐसे परेशान करता है या हमारा देवर हमको परेशान करता है, हमारा ससुर परेशान करता है। अब जब ऐसी बात होती तो जाहिर सी बात है मायके वाले इसको वापस भेजते भी नहीं,
ठीक 19 तारीख को देवर लेने गया। अगर देवर से या ससुर से कोई दिक्कत होती तब भी नहीं भेजते, बाकायदा भेजा गया, मायके से वापस भेजा गया। मायके वालों की जो माँ है उसकी 19 तारीख को ही रात में खाना आना खाने में 9 साढ़े 9 बजे के बाद आखिरी बार अपनी बिटिया से बातचीत हुई। अगर बिटिया को तब भी कुछ तकलीफ होती तो फोन पर बताती, तब भी कुछ नहीं था। जो कुछ हुआ है वो गुरुवार की सुबह या हो सकता है कि बुधवार की देर रात, यानी रात के 2-3 बजे जब गहरी नींद में सब सो गए, तब फिर शायद इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। नजर सुबह जब उस घटना को दिखाने के लिए कि अरे हम लोग जब बाहर से आए तब हमने देखा कि हत्या हो चुकी थी। हत्या हो सकता है कि रात में ही हो चुकी हो, बस उसे दिखाया गया कि सुबह हत्या की गई जब हम लोग लौट कर आए तब। अब हत्यारा, मुझे लगता है कोई बाहर का आदमी आके हत्याकांड की वारदात को अंजाम क्यों देगा, वो भी तब जब एक ही दिन हुए हो ससुराल आए हुए। अब ज्यादातर जो मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है बाहर का भी आदमी हो, कोई वो नहीं है। आजकल फोन है, एक दूसरे से बातचीत होती है तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, पुलिस अब जांच कर रही। पुलिस को सबसे बड़ी बात है, पूनम इस केस को सुलझाने में पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पुलिस भले ही पुलिस को पूनम का मोबाइल ना मिला हो, लेकिन पूनम के मोबाइल के नंबर से पुलिस CDR रिपोर्ट निकाल सकती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाल सकती है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये पता चलेगा कि पूनम के मोबाइल पर किस किस का फोन ज्यादा आता था, पूनम किस किस से फोन बातचीत करती थी, और वो कौन से नंबर है जिन पर कुछ ज्यादा ही बातचीत होती थी। उन नंबरों को पुलिस ट्रेस करेगी, वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं ये पता करेगी, और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ करेगी। अगर कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला बाई चांस की बात है हुआ, तो जाहिर सी बात है प्रेमी अगर होगा या किसी से भी बात करती होगा, कोई अच्छा लगता होगा, तो उस नंबर पर ज्यादा बातचीत होती होंगी, वो नंबर वाला पता चलेगा। उस नंबर की लोकेशन आखिरी वक्त यानी बुधवार से गुरुवार के बीच में कहाँ थी, क्या पूनम के घर के आसपास थी या कहीं और थी, ये पता चलेगा। फिर उससे पुलिस पूछताछ करेगी। जो देवर पर आरोप लग रहे हैं, अगर देवर से भी कुछ होगा बाई चांस, तो उससे भी जाहिर सी बात है बातचीत, जब मायके वायके रह रही होगी तब भी बातचीत होती होगी, तब भी पता चलेगा। पुलिस जो कि देवर और ससुर दोनों को ही पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो है बहुत कुछ साफ हो पाएगा। वहीं इनसे पूछताछ, कॉल डिटेल, सर्विलांस की मदद ली जा रही है, और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो है हम इस पूरे केस का खुलासा कर देंगे। अब उम्मीद करते हैं जल्दी इस पूरे केस का खुलासा हो। ससुर, देवर या फिर कोई और, आखिरकार हत्यारा है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से लाश की हालत है, ये वाकई में यही है कि हाँ हुई तो पूनम की हत्या ही है। अब ये इसके पीछे ये दोनों हैं, ससुर देवर हैं, या फिर तीसरा कोई शख्स है, ये पुलिस को पता लगाना है। मायके वालों का आरोप ससुर और देवर पर ही है, सबसे ज्यादा देवर पर है, ससुर पर भी नहीं उनको है। उनका कहना है कि देवर ने ही हत्या की है। हाँ, ससुर शायद उस हत्या की वारदात को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ये कहना है मायके वालों का। अब देखते हैं इस मामले में पुलिस कब खुलासा करती है। जैसे इस केस की अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। साथ ही अगर आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, आपके हिसाब से कौन हत्यारा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।